नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बहुत शानदार स्टॉक है। स्टॉक की शेयर प्राइस में देखेंगे तो अभी भी कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक कांस्टेंट डिविडेंड इनकम पाना चाहते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक एक बहुत शानदार स्टॉक है। और एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या कह रहे हैं ये भी चर्चा करूंगा। यानी अगर आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल पे मुझे लगता है ये वीडियो आपकी बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL सेल लगभग 2.25% की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने तेजी दिखाई थी। कितनी? लगभग 2.35% की। यहाँ तक बात ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से स्टॉक ने निचले स्तरों से जो बाउंस किया, ये अब वहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में देखें, स्टॉक आप देखिए नीचे कितना गया, लगभग 64 के आसपास। वहां से इसने तेजी दिखाई कितनी? 43%। जी हाँ दोस्तों, 43% की। और अब देखें, ये इसके आसपास 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब इसका जो आप चीज है वो ये है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट। देखिए, सेल के लिए जो है ना, अगर आप सपोर्ट पूछेंगे तो जो 65 है, यानी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए नीचे, ठीक है। तब मतलब 20 रुपए नीचे आप लगा सकते हैं, 20 रुपए भी नहीं, सब आप कह सकते हैं 17 रुपए नीचे। यहाँ 17 रुपए नीचे जो ये स्टॉक है ना, अगर किसी कारणवश सेल आता है, जो कि पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन अगर आता है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म के लिए ना इट्स अ गोल्ड माइन। और देखिए, एक बार ये स्टॉक 110 के आसपास गया है, और जब तक स्टॉक 110 के ऊपर नहीं चला जाता ना दोस्तों, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी या री रेटिंग तो स्टॉक में मुझे नहीं लगती है, ठीक है। और देखिए, इसमें ज्यादा गिरावट होने के चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही इस स्टॉक में गिरावट दिखती है, भाई साहब डिविडेंड यील्ड जो है ना, डिविडेंड यील्ड वो मिलने लग जाती है। कैसे? आपको मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देखें नीचे, तो इसका 52 वीक लो देख लीजिए। डिविडेंड यील्ड 5% से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 5% की आपको ये डिविडेंड यील्ड देता है। और देखिए, अभी कुछ क्राइसिस कारण, चाहे वो सेक्टोरियल हो चाहे किसी कारणवश, आपको इन स्टॉक्स में ना एक बड़ी दबाव, एक भयंकर दबाव देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं चर्चा करूं कि सेल के ऊपर दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर, तो देखिए अभी ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है। और बात करूं कि भाई साहब एनालिस्ट इस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। आप देखिए, speaking reason fall in his share price, metal prices including steel surged in the wake of China lockdown, which resulted in improvement in margin of sale on its buffer reserve। ठीक है। देखिए, बीच में क्या हुआ था ना, जो 43% की आप तेजी देख रहे हैं, बीच में चाइना के लॉकडाउन के कारण जो मार्जिन है वो बड़े इंप्रूव हो गए थे, क्योंकि जो स्टील के प्राइस है वो बढ़ गए थे। मतलब चाइनीज लॉकडाउन ऑल्सो हैव सेल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू वेयर चाइनीज कंपनीज वर अनेबल टू एक्सपोर्ट ड्यू टू लॉकडाउन। भाई साहब, इनको सबसे ज्यादा फायदा तब हो रहा था जब चाइनीज कंपनी वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, तो सेल जैसी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब जब चाइनीज लगातार ओपन कर रहे हैं दोस्तों, तो मेटल प्राइस दोस्तों अब मार्केट उस तरह नहीं रहने वाले। और जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंपनी लूज करने वाली है। तो इसको लेकर के मानना है कि सेल शेयर जो 80 से 88 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो आप देखें, होल्ड द स्टेप मेंटेन स्टॉप लॉस 80, 80 रुपए तोड़ करके नीचे जाएगा, तो एक वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। Now, breakage of either side of the range of the stock rebound 80 to 88 range. He advised positional investor to wait for further clarity and avoid buying at support level as a stock may witness sharp fall once it break 80। ठीक है दोस्तों, तो 80 रुपए जिस दिन ये स्टॉक तोड़ेगा, ऑन द कह सकते हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस, वहां से एक शार्प गिरावट, एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। और वही वो समय होगा दोस्तों दोस्तों जब हमें इस स्टॉक पे निवेश करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में जरूर से जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यदि आप वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है सेल में अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी थोड़ा निवेश के लिए बचे दोस्तों, और रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।